वेलकम एवरीवन। मेरा नाम शुभांकर है और मैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन में फैकल्टी हूं। आज कस्टमर सर्विस के अंतर्गत हम सीखेंगे हैंडलिंग डिफिकल्ट कस्टमर। इस सेशन में हमारे सीखने का उद्देश्य यही है कि किस तरह के कस्टमर्स को हम डिससैटिस्फाइड कस्टमर कह सकते हैं, कस्टमर डिससैटिस्फाइड क्यों होते हैं और डिफिकल्ट कस्टमर कितने तरह के होते हैं। आइए हम देखते हैं कि एक कस्टमर किस तरह डिससैटिस्फाइड बन जाते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि यदि आप एक सामान को खरीद के या एक सर्विस का लाभ लेकर आप खुश नहीं हो, इससे आपका एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाया है, आपसे पूछा जाए कि क्या आप सेटिस्फाइड हो और आपका जवाब होगा नहीं, इस तरह के सिचुएशन में हम आपको डिससैटिस्फाइड कस्टमर कहेंगे। एक डिससैटिस्फाइड कस्टमर अलग तरीके से बिहेव करता है। कभी वो गुस्सा करता है, एंग्री कस्टमर बन जाते हैं, कभी वो इरिटेटेड फील करते हैं, इरिटेटेड कस्टमर की तरह फील करेंगे, कभी वो इमोशनली फील करेंगे और इस तरीके के कस्टमर्स को हैंडल करना भी एक अलग तरीके से हो जाता है। फिर मैं आशा करता हूं आप समझ चुके हो कि एक कस्टमर डिससैटिस्फाइड कैसे बनता है। इसी चीज को समझने के लिए आइए हम और अच्छे तरीके से पता करते हैं कि कौन से रीजन से, कौन से वजह से एक कस्टमर डिससैटिस्फाइड बनते हैं। इमेजिन कीजिए आपने एक स्टोर से होम डिलीवरी लिया ग्रोसरी, और जब आपके पास डिलीवरी आया तब आपको पता चला कि सामान उचित परिमाण से कम दिया गया है। क्या आप ऐसे सर्विस से सेटिस्फाइड होंगे? कभी भी नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि आपको जो बताया गया उस जगह पे आपको चीट किया गया है, आपको धोखा दिया गया है। आपने ऑनलाइन कपड़े रिटर्न किया है और कंपनी आपको रिफंड नहीं कर रहा है और ना ही आपके कॉल को एड्रेस कर रहा है। यह पुअर कस्टमर सर्विस का उदाहरण है। सोचिए, एक सर्विस सेंटर पॉइंट में आपके क्वेरीज पे सॉल्यूशन ना दिए बिना आपको एक कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव से दूसरे कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव के पास भेजा जा रहा है, या आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। यह गलत है। एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपसे बदतमीजी से पेश आ रहा है। वो आपकी बातों को सुनना तो दूर, बदले में आपको डांट या फटकार रहा है। इस तरह का रूड बिहेवियर गलत है। आप मोबाइल खरीदने के लिए स्टोर पे गए और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपके जरूरतों को बिना जाने बिना सुने अपने मर्जी से आपको मोबाइल दिखा रहा है। क्या आप ऐसे सर्विस से खुश होंगे? कभी भी नहीं। सोचिए, आपने बाइक खरीदा और खरीदते समय आपको बताया गया कि फर्स्ट ईयर का सर्विसिंग फ्री है, पर सर्विसिंग कराते समय आपसे मोबिल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, क्लीनिंग कॉस्ट चार्ज किया गया। ऐसे वजह से कस्टमर डिससैटिस्फाइड फील करते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे कुछ बातें छुपाया गया है। कस्टमर को उनके पैसों के मुताबिक सामान या सर्विस ना मिल पाए तो कस्टमर डिससैटिस्फाइड फील करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप समझ चुके हैं किन वजहों से कस्टमर डिससैटिस्फाइड फील करते हैं। आइए अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिकल्ट कस्टमर्स को समझते हैं। फर्स्ट, एंग्री कस्टमर। कल्पना कीजिए आप रेलवे स्टेशन में जाने के लिए कैब बुक की थी और ड्राइवर ने अंतिम क्षण में बुकिंग कैंसिल कर दी। आप कैसे रिएक्ट करोगे इस समय पे? अगर मुझे पूछते हो, मुझे तो बहुत जोरों का गुस्सा आएगा। इस ड्राइवर के वजह से, एक अनप्रोफेशनल बिहेवियर के वजह से शायद मेरा ट्रेन मिस हो जाए। ऐसे समय में आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। आप अगर कस्टमर केयर में भी फोन करते हो तब आप गुस्से से बात करोगे। मैं आशा करता हूं आपको एंग्री कस्टमर किस तरह होते हैं वो समझ में आ चुका है। नेक्स्ट है इरिटेटेड कस्टमर। इसे समझने के लिए आइए एक सिचुएशन पर बात करते हैं। आप शोरूम में एक लैपटॉप खरीदने के लिए गए और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपके हर क्वेरी पर अपने कॉलीग से फोन पर पूछकर जवाब दे रहा है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का ऐसा बिहेवियर आपको इरिटेटेड कर सकता है। मैं आशा करता हूं इरिटेटेड कस्टमर कैसे होते हैं आप समझ चुके हो। आखिर में हम बात करेंगे इमोशनल कस्टमर पर। जरा सोचिए, आपने अपना पॉकेट मनी सेव कर एक स्मार्टफोन खरीदा और एक हफ्ते के अंदर यह स्मार्टफोन काम नहीं कर रहा है।
इस समय आपको हम इमोशनल कस्टमर की श्रेणी में रखेंगे। आप इमोशनल फील करोगे, आपको लगेगा कि आपका पैसा पानी में बह गया। मैं आशा करता हूं कि इन एग्जाम्पल से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिकल्ट कस्टमर समझ में आ चुका है। मैं आशा करता हूं कि इस सेशन से आपको डिससेटिस्फाइड कस्टमर कैसे और क्यों बनते हैं और कितने प्रकार के डिफिकल्ट कस्टमर्स है, इस विषय पर आपका कॉन्सेप्ट अब तक स्पष्ट हो चुका है। थैंक यू, कीप लर्निंग।